गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास आज पढ़ेंगे हम 1.4 के अंदर है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कैसे करना है, हमें जो हमने पहले बताया था प्लस माइनस का क्या सिस्टम है उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। भाग देना हमें आता है, यहाँ पर 10 से हम भाग दे रहे हैं 30 के अंदर, लेकिन संख्या कैसी है, माइनस की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है 10 या 30। तो 3 तो आया, लेकिन 3 माइनस की संख्या थी इसलिए -3 लिखेंगे। अगर हम यहाँ खाली 3 लिखेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अब यहाँ -5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 50 के अंदर, तो 5 धाम 50 -10, क्योंकि एक तरफ माइनस है, -36 है और -9 है, दोनों तरफ है। हम 9 से भाग दे रहे हैं 36 के अंदर, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, माइनस की हैं, तो 9 चुको 36, 4 बार भाग गया है, लेकिन ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। जब माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो यहाँ 4 जो है प्लस की संख्या आएगी, माइनस नहीं लिखा जाएगा। प्लस की संख्या में प्लस नहीं लिखते, लेकिन जब माइनस की संख्या होती है तो माइनस लिखते हैं। -49 से 49 के अंदर भाग दिया हमने, तो 49 से कम 49, जब एक बार भाग गया संख्या कौन सी होगी, 49 माइनस की, किधर गया 49, ठीक। डी हो गया। ई हमारा क्या है, 13 भागित -2 + 1 बराबर, जब हमने इसको हल करा तो 2 माइनस के थे और प्लस का 1, 2 में से 1 गए तो क्या बचा 1, यानी 1 से हमें 13 में भाग देना है। तो 1 का हमने 13 में भाग देंगे तो 13 बार ही जाएगा, लेकिन माइनस की संख्या थी तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक। अब 0 भागित -12, जब किसी भी संख्या से हम 0 के अंदर भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 जो है वो माइनस प्लस नहीं होता, 0 ही होता है। फिर अब यहाँ पर 30 और ये 1 से भाग देना है, 30 और 1 प्लस दिए हुए हैं हमें, दोनों माइनस माइनस की संख्या है, तो कितनी हो गई, -31। -31 से 31 के अंदर भाग देंगे तो 31 से कम 31, एक बार भाग गया और ये माइनस माइनस आपस में ख़त्म हो गए, तो यहाँ माइनस नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही 12 तिया 36, तो ये -3 आया और यहाँ 3 था, तो 3 से हमने -3 के अंदर भाग दिया, तो एक बार भाग गया, माइनस की संख्या थी तो माइनस में उत्तर आएगा। इसी प्रकार ये -6 + 5 है, तो 6 में से 5 गए तो एक बचा माइनस का, क्योंकि माइनस के 6 थे। यहाँ 2 -2 है और यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचे माइनस के, दोनों 1 हैं तो 1 कम 1, दोनों माइनस थे तो माइनस ख़त्म हो गया, आंसर जाएगा प्लस का 1 आएगा। ए दूसरा क्वेश्चन है, ए बी और सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागित बी + सी बराबर ए भागित बी + ए भागित सी को सत्यापित कीजिए। जबकि ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर -2 है। इसके अंदर सूत्र के अंदर जो दिया है हमें उसमें जमाना है। तो ए का मान लिख दिया हमने, बी के मान की जगह बी का मान लिख दिया, सी के मान की जगह सी का मान लिख दिया, और ये बराबर नहीं का चिन्ह है, जिसको बराबर को काट देते हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह है। फिर ए भागित बी है, तो ए का मान लिखा, बी का मान लिखा, जो जैसा था वैसा का वैसे ही लिख दिया हमने। अब हल कैसे करेंगे, यहाँ 4 है, 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचे, 2 से भाग दिया, 12 के अंदर 6 आया, ये बराबर नहीं का चिन्ह है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया। यहाँ 4 से 12 में भाग दिया तो -3 आया, 2 से 12 में भाग दिया तो 6 आया, 6 में से 3 गए तो माइनस के थे और 6 प्लस के थे, तो यहाँ 3 प्लस का बचा, -6 3 के बराबर नहीं है, अतः दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः संबंध सत्य। इसी प्रकार से हमने ये वाला करा, इसमें ए का मान -10 है, बी का मान 1 है और सी का मान 1 है। सबको हमने क्रम से जमा दिया तो यहाँ -5 आया और यहाँ -20 आया, ये भी दोनों भी बराबर नहीं है, तो संबंध जो दिया गया है वो सत्य है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, किताब में से सारे प्रश्न लिखिएगा। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि ये आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा ये भी बताना है। हमने चौथा प्रश्न ही करा है, उसको काट दिया है। देखिए एक एक लाइन करके आपको समझाया है। तो दिन में 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 1 बजे कितना होगा, 2 डिग्री कम हो रहा है तो 8 डिग्री हो जाएगा, 2 बजे 6 डिग्री, हर बार 2 डिग्री कम होता जा रहा है, 3 बजे 4 डिग्री, 4 बजे 2 डिग्री, 5 बजे 0 डिग्री हो जाएगा, और 6 बजे 0 में से 2 गए तो -2 हो जाएगा, 7 बजे -4 हो जाएगा, 8 बजे -6 और 9 बजे 8 डिग्री हो जाएगा। तो 8 डिग्री का बताना था कि -8 डिग्री कब होगा, तो -8 डिग्री कब होगा, 9 बजे रात को होगा। और दूसरा उसने आगे पूछा है कि कितने बजे और आधी रात को तापमान क्या होगा, तो आधी रात को 9 बजे तक का तो हमें मालूम है -8 हो जाएगा, तो 10 बजे क्या हो जाएगा, -10, 11 बजे -12 और 12 बजे -14। तो मध्य रात्रि का पूछ रहा है, तो मध्य रात्रि मतलब 12 बजे
तो -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सही उत्तर के एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक हैं और गलत उत्तर के 2 अंक हैं। किसी पृष्ठ को हल करने का प्रयत्न नहीं किया तो उसके लिए कोई अंक नहीं है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त करे। पहला प्रश्न, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो हमने देखा सही उत्तर के अंक कितने हैं, सही उत्तर के 3 अंक हैं और गलत अंक के -2 हैं। तो राधिका ने प्राप्त किए 20 अंक। तो 20 अंक का मतलब क्या हुआ, 12 तिया, जबकि उसने प्रश्नों के उत्तर सही कितने दिए 12, तो 12 तिया 36 हो गए। लेकिन हमें चाहिए कितने, 20 अंक ही मिले हैं उसे। तो मतलब क्या हुआ, 36 में से 20 गए तो बचे -16। 16 के अंदर हमने 2 का भाग दिया क्योंकि हर प्रश्न 2 अंक का गलत करा उसने। तो मतलब क्या हुआ, 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए उसने। ठीक, ये पहला प्रश्न हुआ छठे का। किताब में से सवाल लिखिएगा ध्यान से। आगे उसने कहा मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए। तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। मोहिनी ने प्राप्त अंक करे 5, तो सही उत्तर कितने थे, सही उत्तर का दिया है और सही उत्तर 7 थे। तो 7 का 3 से गुणा कर दिया, 7 या 21 होगा। 21 में से 5 घटाए तो 26 हो गए। दोनों संख्याएं माइनस माइनस की, इसलिए -26 हो गए। अब 26 में 2 का भाग दिया तो 13 प्रश्नों के उत्तर। अगला छठा प्रश्न का, एक कक्षा टेस्ट ये वाला हो गया। 7वां, एक उत्थापक किसी खान कूप में 6 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी जैसे नीचे खदान के अंदर उतरते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, तो वो उसका बताया है कि 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर 6 मीटर नीचे जाते हैं। ऊपर 10 ज़मीन से 10 मीटर ऊपर से शुरू करना है। तो 350 के अंदर हमने 10 जोड़ दिए तो होगा 360 मीटर। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाते हैं तो हमें 360 मीटर जाना है। 360 मीटर जाने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में 6, तो 6 से हमने भाग दे दिया, 6 संग 36, 6 0 0, यानी 60 मिनट लगेंगे। अतः नीचे पहुंचने में हमें 60 मिनट यानी 1 घंटा लगेगा। इसके बाद 2.1 है जिसमें हल करना है। हल कैसे करते हैं, सवाल सब किताब में से लिखिएगा। 2 - 3/5, 2 - 3/5 को जब हमने करा तो 2/1 और -3/5, 1 और 5 का लघुत्तम निकाला तो 5 हो गया। 1 का 5 में भाग दिया, 5 दूनी 10। फिर 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार गया, 1 का 3 में गुणा करा तो 1 तिया 3, 10 में से 3 गए तो 7/5। इसी प्रकार 4 + 7/8 है, 4/1 और 7/8, 1 और 8 का लघुत्तम निकाला तो 8 आया। 1 का 8 में भाग दिया तो 8, 8 चौको 32 प्लस 8 एकम 8 और 1 सत्ते 7, 32 और 7 को जोड़ा तो 39/8 हो गया। 8 नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं जब संख्याएं ऊपर वाली बड़ी होती हैं। तो 8 चौको 32, 4 बार भाग गया, 7 बचे, 4 से ही 7/8, ये हमारा उत्तर हुआ। इसी प्रकार से ये सब हमने करा। यहाँ 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, 10, 5 और 2 का लघुत्तम निकाला तो लघुत्तम आया 20। 10 से भाग दिया 20 में, 10 दूनी 20, 2 सत्ते 14, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 2 धाम 20, 10 तिया 30। इन सबको जोड़ दिया तो आया 52/20। 52/20 को हमने काट दिया 4 से, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमें 13/5 मिल गया। 13/5 13 बड़ा है तो हमने 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 3 शेष बचे तो 3 ऊपर, तो उत्तर हो गया 2 से ही 3/5। इसी प्रकार से बाकी सवाल करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ हैगा, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिएगा। ये 2/9, 2/3, 8/2 है और ये 1/5, 3/7, 7/10 है। तो इसमें क्या करते हैं हम, नीचे की संख्याएं जो है हर जो है 9, 3 और 21 और यहाँ 5, 7, 10 इनका लघुत्तम निकाला। जब लघुत्तम निकला यहाँ पर 9, 3, 21 का 64 और 5, 7, 10 का 70। तो अब हम समान हर बनाएंगे, इनके समान हर बनाएंगे, इनके समान हर बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सब जगह नीचे 64 चाहिए और यहाँ सब जगह नीचे 70 चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, 2/9 को 64 करने के लिए हमें 7 से गुणा करेंगे हर के अंदर। 64 नहीं 63, 63 करने के लिए 9 सत्ते 63, यहाँ 63 आएगा लघुत्तम। ठीक, और 2 ऊपर भी हम 7 जितना नीचे से गुणा करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे। तो 7 दूनी 14 और 9 सत्ते 63। यहाँ पर 3 का 21 से गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, तो 21 का ऊपर भी गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 8 21 का 3 में गुणा करेंगे 63 लाने के लिए। यहाँ पर 8 का 3 में गुणा करेंगे 24। जो संख्या से नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर गुणा करेंगे। अब हम बता सकते हैं कि समान हो गए, हर समान हो गए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42 ऊपर,
फिर उसके बाद 24, उसके बाद 14। तो हमने वही लिखा 42, 24, 14/63। तो 42 जो है वो क्या है, 2/3 सबसे बड़ी संख्या है। फिर उसके बाद 24/3 तो यानी 8/21 बड़ी संख्या है। उसके बाद 14/63 यानी 2/9 सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे यहाँ पर 70 आया हमारा लघुत्तम, तो हमें सबको 70 बनाना है हरों को। तो हमने 14 पंजे 70 करा, तो ऊपर भी 14 से गुणा करा, 14 एकम 14। यहाँ 7 धाम 70 तो 3 धाम 30। यहाँ 7 करा तो यहाँ भी 7 से गुणा करेंगे, 7 धाम 70, 7 सत्ते 49। अब सब समान हर हो गए, तो हमें समझ में आ रहा है सबसे बड़ी संख्या 49, फिर 30, फिर 14। तो 49/70 बड़ी, फिर 30/70 और 14/70। अब 49/70 क्या है, 7/10 है। 30/70 क्या है, 3/7 है। और 14/70 क्या है, 1/5 है। यानी ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे। इस प्रकार से किताब में से प्रश्न लिख करके अच्छे से करिएगा, ध्यान से फेयर कॉपी में। थैंक यू।